अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं और अपना शो तड़का के साथ हाज़िर, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने सुमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और यकीनन आप लोग सब खैरियत से होंगे। मौसम बड़ा अच्छा हो गया, बड़ी ज़बरदस्त बारिश हुई। सुबह इतनी गर्मी थी, लेकिन ये कि बारिश होगी, मौसम अच्छा हो गया। अब मेरे ख्याल में रुक गई है, मैं जब आ रही थी 1 बजे तो बहुत तेज़ बड़ी स्पीड में बारिश हो रही थी। खैर मौसम बड़ा अच्छा हो गया और मौसम के साथ खाने भी बड़े मज़े के बन रहे हैं। आज हम बना रहे हैं 3 रेसिपीज़, तीनों रेसिपीज़ जो है बड़ी जल्दी बनने वाली हैं। एक बना रहे हैं बनाना एंड क्रीम डिज़र्ट बन रहा है, इसके साथ हम बना रहे हैं मटन दम बन रहा है और साथ में गोश्त दम, मटन दम गोश्त बन रहा है और साथ में हम बना रहे हैं मिक्स वेजिटेबल। मेरी फेवरेट मिक्स सब्ज़ियाँ हैं, मिक्स सब्ज़ियाँ बना रहे हैं, बहुत मज़े की बन रही हैं। और ये जो गोश्त की रेसिपी है थोड़ा सा मैंने उसको हाफ डन कर लिया है ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए। बाकी ये कि बस अब उसको बनाएंगे। रान का पीस लिया है, साबुत पीस लिया है और उसको मैरिनेट करना और उसी यखनी के साथ डाल के उसको चढ़ा देंगे और बड़े मज़े का बनता है। और साथ में एक बड़ी मज़े की सब्ज़ी भी बन रही है जिसमें आज पता सीज़न में जो सब्ज़ियाँ मैं तो कहती हूँ उसी का इस्तेमाल करें और साथ में अंडे भी उसमें डलेंगे उबले हुए, तो बड़ी मज़ेदार सी मिक्स सब्ज़ी बन रही है। तो चलें हम टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले चलते हैं अपनी फर्स्ट रेसिपी की तरफ, जो बड़ी आसान और बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है। इसके लिए क्या है कि हमें चाहिए मटन, ठीक है। मटन का भी बना सकते हैं, चिकन का भी आप बना सकते हैं, बस साबुत आपने और पूरी होल मुर्गी का भी बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें 1 अदद मटन का पीस चाहिए आधा किलो, तली हुई प्याज चाहिए आधा कप, इसके साथ हरी मिर्चों का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, दही 250 ग्राम चाहिए, कुटी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच, नींबू का रस 5 खाने के चम्मच, पपीते का पेस्ट या कोई भी मीट टेंडराइज़र 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, जायफल जावित्री आधी चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, 4 खाने के चम्मच ऑयल, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच और फ्राई की हुई वेजिटेबल तो वो आप हस्बे ज़रूरत इसके साथ रख सकते हैं। तो बड़े आसान तरीके से हम इसको बनाएंगे। यहाँ पर मेरे पास है, ये देख लीजिएगा, ये मटन है जिसको मैंने थोड़ा सा बॉयल कर लिया। वैसे तो इसको मैंने लगाया हुआ था पपीते का पेस्ट, लेकिन आपको पता है ना, ज़रा जितने अच्छे से गला उतना ज़्यादा मज़ेदार बनता है। अच्छा, इसका ये कि इसको जब आप गहरे कट्स के निशान लगाते हैं तो फिर क्या होता है कि ये जो है ना स्किन से उतरना शुरू हो जाता है। ये देखें, ये तकरीबन 600 ग्राम के जितना था ये गोश्त। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसी यखनी के साथ हम रख देंगे ताकि जो यखनी है ये भी ज़ाया ना हो, इसका जायका भी इसके अंदर आ जाए। और दूसरा वैसे खाली ड्राई रखेंगे तो ये कि जो है ना जल जाएगा। तो यहाँ पर इसी यखनी के अंदर हम पूरे मसाले डालेंगे और इसको हम रख देंगे पकने के लिए दम पे, बिल्कुल हल्की आग पे। और अगर आपने रात भर इसको मैरिनेट करके रखा है, जिस तरह से पपीते का पेस्ट या कोई भी गलावट का पाउडर लगाकर, तो आप रख दीजिएगा। तो फिर हल्की आग पे आप आधा घंटा रख दीजिएगा, तब भी गल जाता है। तो मैंने सिर्फ इसमें गलावट का जो पाउडर था वो लगाया था और इसको बॉयल कर लिया। अब हम इसको क्या करते हैं, बड़े अच्छे से मैरिनेट करते हैं, फिर इसी यखनी के साथ हम क्या करेंगे, इसको चढ़ा देंगे। तो बस एक पैन ले लेते हैं जिसके अंदर हमने इसको बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज़ी बड़ी मज़े वाली बन रही है, ठीक है। उसमें दही का भी इस्तेमाल करेंगे, अंडे भी हैं, आलू भी है, बड़ी मज़े की बनती है। तो वैसे भी सब्ज़ियाँ मुझे बड़ी पसंद है, तो मेरा ज़्यादातर फोकस भी होता है, लोगों की फरमाइशें भी आ रही होती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखें, ये तो मैंने गोश्त को आपको बता दिया, जो हम इसी यखनी के साथ इसको हम रख देंगे। ये है फ्राई की हुई प्याज, ये आपने इस पर डाल देनी है। इसके बाद इसमें डालिएगा कुटी हुई लाल मिर्चें, ठीक है। साथ में इसमें जाएगा नमक, हरी मिर्चों का पेस्ट, ठीक है, ग्रीन चिली पेस्ट है, नहीं है तो आप साबुत मिर्चें भी डाल दें, गोश्त के साथ ही गल जाती है। अच्छा, इसके बाद ये जायफल और जावित्री, साथ में आपने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया। बड़ी आसान है रेसिपी, बड़ी मज़े की बनती है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे दही और ये आलू मुझे थोड़ी देर के लिए इसको करते हैं मैरिनेट। और दही को हम अच्छी तरह से फेंट लेते हैं, ठीक है। दही को बहुत अच्छे से फेंट लेते, ठीक है। दही को हम फेंट कर अच्छा, यहाँ पर ये है कि
प्याज फ्राई की हुई है, मे बी शायद आपको कैमरे में कुछ और नज़र आ रहा होगा। तो ये देखें, ये मैंने इसमें इस तरह से प्याज हमने फ्राई करके इसमें रख दी है। ठीक है, ठीक है जी, प्याज फ्राई कर दी है, वो डाल दी है, ये यहाँ पे रख लेते हैं। सही है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आलू को टुकड़ों में काटेंगे। दही को बहुत अच्छे से आपने फेंट लेना है। ठीक है, दही को बहुत अच्छे से फेंट लीजिएगा। अच्छा, दही का हमेशा मैं आप लोगों को सबको ये कह रही होती हूँ कि जब भी मैं तो घर में ही दही जमाती हूँ, तो लेकिन कोशिश करती हूँ कि एक दिन पहले उसको ना जमा कर खट्टा करके रख दिया। चाहे वो कड़ी बना रहे हो, कोई सालन बना रहे हो, इसलिए कि अगर आप सैलड वगैरह में डाल रहे हैं, किसी मीठे में डाल रहे हैं, तो वो मीठा दही चाहिए होता है। लेकिन जब आप सालन में डाल रहे होते हैं ना, तो कोशिश करा करें कि आप उसको एक दिन पहले का रख दें। ठीक है, तो यहाँ पर ही मैंने दही रख दिया, बाकी चीज़ों को हम यहाँ पर रख देते हैं और हम इसको कुछ देर के लिए आपने रखना है मैरिनेट करके, ताकि वो मसाला जो है अच्छी तरह से इसके अंदर लग जाए। अच्छा, सब्जियों में क्या है, आलू आप ले लीजिएगा, शिमला मिर्च ले लें, एक गाजर ले लें। जब ये बिल्कुल ड्राई सा होता है ना, तो ड्राई में क्या होता है कि फिर हम थोड़ा सा इसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल देते हैं जब ड्राई चीज़ आपकी होती है। अगर आप जब उसको मतलब शोरवे वाली ग्रेवी वाली चीज़ होती है, उसके लिए तो हमें चाहिए नहीं था। हाँ, उसके लिए कचूमर टाइप का बनाकर आप साथ में खा सकते हैं, लेकिन इसके लिए अच्छा, यहाँ पर मैं आलू को छोटे टुकड़ों में कटिंग करती हूँ। जब तक इसको थोड़ा सा मैरिनेट करके फिर हम इसको लगाते हैं। आलू को बिल्कुल छोटे छोटे से आपने क्यूब कर लेने हैं, आलू और उसके साथ गाजर, मटर। हल्का सा मैं क्या करूँगी, इसको करूँगी बॉयल, और बॉयल करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको हल्का सा स्टव फ्राई कर लेंगे, ज़रा सा नमक और काली मिर्च डाल के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम कटिंग करते हैं। ठीक है, टुकड़ों में आपने काट लेना। अच्छा, आलू को, गाजर को, इनको सब कटिंग करके रखती हूँ। गाजर और आलू को हल्का सा नमक डाल के उसको बॉईल कर लूँगी ताकि वो गल जाए। फिर उसके बाद हमने इसको सर्व करना है। तो ऐसा करते हैं, जब तक वेजिटेबल कटिंग करते लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बना रहे हैं मटन दम गोश्त। ठीक है जी, उसके लिए कुछ मसाले मैंने इसमें डाल दिए थे, कुछ मैंने छोड़ दिए थे। मैंने कहा जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने जो इसमें मसाले डाले हैं, ये देख लीजिएगा। इसमें फ्राई की हुई प्याज, हरी मिर्चों का पेस्ट, इसके बाद इसके अंदर अदरक, लहसुन, नमक। ठीक है, ये तमाम चीज़ें इसमें डाल दी। अब यहाँ पर मेरे पास है जो दही मैंने अभी नहीं डाला, दही को मैं अभी डाल देती हूँ। पहले इसको आपने कुछ देर की, जिस तरह से मैं कहती हूँ, मैरिनेट करके रख ले। मैरिनेट करके जब आप रखते हैं ना, तो गोश्त जो है बड़े अच्छे से अंदर तक गल जाता है। अब इसके अंदर आपने ऑयल अभी नहीं डालना, पहले आप इसको कवर करके रखेंगे। जब आपको लगे कि ये बहुत अच्छे से गल गया, ठीक है, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर डाल देना है आपने ऑयल। तो ये मैं इसमें डाल देती हूँ यहाँ पर दही। सही है, अब इसको ढक के रख देते हैं। इसको आपने कवर करके रख देना है। इसके बाद ये सब्जियां हैं मेरे पास। ठीक है, सब्जियों को हम क्या करेंगे, हल्का सा पहले बॉईल करके फिर थोड़ा सा काले मिर्च, नमक लगा के आपने इसको स्टर फ्राई करना है और वो आप इसके साथ सर्व कर लीजिएगा। तो इस तरह से बड़ा मज़ेदार सा ये रेडी हो जाएगा मटन दम। तो उसके बाद ये अच्छा, ये ड्राई होता है, इसको ड्राई, इसके साथ अगर कोई चटनी बना लें तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब हम सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसका तो काम तकरीबन ख़त्म हो गया, इसको हमने चढ़ा दी है। सारी चीज़ें 1 मिनट में आपको इसका बता देती हूँ। हमने क्या किया था, एक अदद आधा किलो का पूरा मटन का पीस लिया था, तली हुई प्याज आधा कप ली थी, हरी मिर्चें ली थी तकरीबन आपने इसमें लिया 1 खाने का चम्मच, 250 ग्राम दही, कुटी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच है, साथ में नींबू का रस वो बाद में डालेंगे 5 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, जायफल जवतरी आधी चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, ऑयल 3 से 4 खाने के चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, और हस्ब ज़रूरत वेजिटेबल जो इसके साथ हमने सर्व करनी है वो हस्ब ज़रूरत। तो यहाँ पर अब सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। वो बना रहे हैं बड़े मज़ेदार सा यहाँ पर मिक्स सब्ज़ी। ठीक है, मिक्स सब्ज़ी के लिए आलू आधा किलो, गाजर 1 पाव, मटर आपने ले लेने, इसके अंदर तकरीबन मटर आधा किलो छिलने के बाद 1 कप रह जाते हैं। ठीक है, मटर, उबले हुए अंडे 4 टमाटर 2 दही आप ले लीजिएगा 1 कप, फ्राई की हुई प्याज आप ले लीजिएगा 1 कप, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, 1 अदद चिकन क्यूब चाहिए,
लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, आधा कप ऑयल और हस्बे तो हरी मिर्चें, हरा धनिया। तो इसको क्या है ब्लेंडर के अंदर हमने डालने हैं टमाटर और प्याज, इसको हम थोड़ा सा वो कर लेंगे, ठीक है। प्याज और टमाटर डालकर आपने इसको पेस्ट बना लेना है, समझ रहे ना, अच्छी तरह से पेस्ट बना लेगा ताकि जब हम वो जो सब्ज़ी बनाए ग्रेवी जो उसकी हो ना, वो ग्रेवी जो है अच्छी सी गाढ़ी सी हो, वो मतलब तैरने वाली ना हो। और जिस तरह से बात की जाए हमेशा सब्जियों की, तो कोशिश करें कि वो थोड़ा सा इसका कलर जो है खूबसूरत वाला आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि इसमें बॉयल आए, अभी आ रहा है उबाल इसमें। अच्छा जी, टमाटर चाहिए, ठीक है, टमाटर। उसके बाद हमने इसमें डालना है दही और थोड़ा सा आपने इसमें डाल देना है पानी, ठीक है। ये देखिए दही, फ्राई की हुई प्याज, इसके बाद 2 टमाटर, 1 और 1 2, ठीक है। ज़रा इससे ना इसका ग्रेवी मसाला बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए ये देखें, अच्छा जी, इसको आपने इस तरह से टुकड़ों में कर लेना। पानी डालेंगे बड़े आराम से इसका पेस्ट बन जाता है। अब ये इसके अंदर डालते हैं पानी, चलिए जी। अब बॉयल इसका आ गया तो अब मुझे तसल्ली हो गई कि उबल रहा है, अभी उबलता रहेगा, हल्की आग पे पकता रहेगा। चलिए जी, मरियम से बात करते हैं, कोयटा से हमारे साथ है। ओहो, आजकल बारिश भी कराची में हो रही है ना, थोड़ा सा मौसम भी ऐसा हो रहा है। चलिए जी, दोबारा कोशिश करें मरियम आपकी कॉल मिल जाए। अच्छा जी, यहाँ हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? अल्लाह का करम, खैरियत से। जी बताएं, क्या फरमाइश करेंगी? जी मेरे फरमाइश है कि आप फिश बिरयानी बनाओ। फिश बिरयानी, चलें ठीक है, मौसम आ रहा है, मछली अभी आने शुरू होगी अच्छी वाली, पिछले दिनों तो नहीं थी। चले बिल्कुल सिखा देंगे, ठीक है इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू। क्योंकि हमारे घर में मछलियाँ बहुत है। अरे वाह, मछलियाँ बहुत है इसलिए, तो फिर तो आप लोग को तो खुद इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज आती होंगी। अभी आपको फिश बिरयानी सिखा देंगे, ठीक है। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। इन्होंने कहा फ़िश बिरयानी सिखा दें, हम सिखा देंगे। मछली की बिरयानी भी थोड़ा सा बनाना वो होता है, हर कोई इस तरह को इसको कवर नहीं कर सकता, तो खैर मैं बता दूँगी। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा मैं टर्न कर लेती हूँ। यहाँ पर ये ले लेते हैं, दही वाला जो पोर्शन है, ये जो है यहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ पर आपके सामने मैंने दही, टमाटर और फ्राई की हुई प्याज ये मैंने पीस ली थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालते हैं थोड़ा सा ज़ीरा, ज़रा खुशबू आने लगी तो इसके अंदर जाएगा पिसा हुआ मसाला। अच्छा जी, इसके बाद हम इसमें डालेंगे बाकी के मसाला जात। यहाँ पर है हमारे पास लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा चूल्हा कम कर लेते हैं। इसके बाद हल्दी, हल्दी के साथ थोड़ा सा नमक। अच्छा जी, बाकी अभी थोड़ा इंतज़ार करेंगे। अच्छा, मटर जब आप
फ्रीज़र में रखे होते हैं ना, फ्रीज़ किए हुए मटर, तो वो बड़ा टाइम लेते हैं गलने में। तो बेहतर तरीका ये होता है कि इसको बॉईल कर लें। तो मैं भी यही करूँगी कि मटर को उबाल के डालूँगी। पता है ना, ये गलते नहीं है, बड़ा टाइम ले लेते हैं फ्रीज़र के मटर, चाहे आप किस तरह से भी इसको रखो तो टाइम लगते हैं। तो मैं मटर को ज़रा गला लेती हूँ यहाँ पे, बॉईल करके फिर मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसका मसाले को तैयार करना है। अच्छी तरह से पूरी ग्रेवी इसकी तैयार होगी। यहाँ पर मैं कटिंग कर लेती हूँ, आलू को बारीक बारीक कटिंग कर लेते हैं। आलू, शिमला मिर्च, मतलब सब्जियों का तो ये है कि आप जो डालना चाहे आप इसमें डाल देंगे, गाजर वगैरह ये हम डाल देंगे। तो इसको मैं टुकड़ों में कटिंग कर लेती हूँ। बिल्कुल बारीक काटिएगा, इसलिए कि अगर बहुत ज़्यादा मोटे आलू होंगे ना तो वो गलेंगे भी नहीं। तो मैं इसको बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में करती हूँ, ठीक है, इतने, जब तक वो मसाला हमारे ग्रेवी जो है रेडी हो रही है। चलो इस तरह से थोड़ी सी इसको बारीक कर लीजिएगा। चलिए, अच्छा यहाँ पर ज़रा मैं इसको देख भी लेती हूँ, ग्रेवी को थोड़ी सी ये तैयार हो रही है। ये देखिए इसकी रंगत बड़ी प्यारी सी आ रही है, खुशबू भी बड़ी अच्छी आई है मसाले की। सब चीज़ें हमने डाल दी और बड़ी आसानी के साथ बन जाता है। अच्छा, ये ग्रेवी इतने मज़े वाली ग्रेवी है, अगर आप अंडा ग्रेवी बना रहे हैं तो सेम इसी रेसिपी, इसी वो ग्रेवी को आप फॉलो कीजिएगा। अंडा ग्रेवी हमारे यहाँ बनती है ना, बस अंडे आपने डालने हैं, आलू को मतलब टुकड़ों में काट के डाल देना। जब आलू गल जाएंगे तो फिर आपने अंडे डालने, लेकिन जब ऑयल गर्म करेंगे तो उसमें 1 चाय का चम्मच मेथी दाना डालेगा, उसका बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। और अच्छा, इसी ग्रेवी को आप मछली का भी बना सकते हैं। 4-5 कड़ी पत्ते डाल दें, पिसा धनिया थोड़ा सा डाल दें, तो मछली की जो होती है ना ग्रेवी वाली मछली, वो भी बड़ी अच्छी बनती है। अच्छा जी, यहाँ पर हम प्याज उसको आलू को करते हैं कटिंग, शुक्र आलू। अच्छा, ये इसको छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं तो आगे आपको बताते हैं कि आगे हमने क्या करना है। और फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बड़े मज़ेदार सी ग्रेवी इसकी तैयार हो चुकी है। देख लीजिएगा कितनी अच्छी इसकी रंगत आई है। इसके अंदर जाएगा 1 अदद चिकन क्यूब, ठीक है, ये हम 1 अदद चिकन क्यूब डाल देंगे। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। यहाँ पर मैंने वेजिटेबल को बॉयल करने रख दिया सर, इसलिए मुझे पता है इतनी जल्दी गलेंगी नहीं, तो मैंने इसको उबालने रख दिया। खैर वो तो साथ साथ में थोड़ा सा इसमें पिसा गरम मसाला, ठीक है। ये मेरे पास अंडे हैं जिसको हमने बॉयल करके रखा था, ये अंडे इसमें डाल देते हैं इसी ग्रेवी के अंदर। थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च। यहाँ पर जो बॉयल हो रहे हैं आलू और उसके साथ मटर, और साथ में मैंने इसमें गाजर डाल दी थी, तो थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि बॉयल करके उसको इसमें थोड़ा पानी निकाल देती हूँ। इस वजह से बार बार ये घिर रहा जा रहा है, पानी हम निकाल लेते हैं थोड़ा इसमें, ठीक है। थोड़ा पानी कम कर देते तो फिर आराम से जो है ना गल जाएंगे, वरना ये कच्चे रहेंगे। आलू को पता है मसाले में टाइम लगता है, घर में हम बनाते हैं तो ज़ाहिर है आपको पता है घंटा 1.5 घंटे के अंदर, तो आप स्लो फ्लेम पे रख सकते हैं। अच्छा जी, ये इसके थोड़े से मटर इतने महंगे, 400 रुपये किलो मटर, तो एक दाना भी फेंकते हुए ना ज़रा सा सोचना पड़ता है। 400 रुपये किलो मटर, और 1 किलो में निकलते क्या, बड़ी मुश्किल से 1.5 पाव निकलते होंगे उसके अंदर, इतने तो बीज में। अच्छा जी, यहाँ पर हमने मटर और गाजर इनको तो मैंने बॉईल करने रख दिया, इसको मैं कवर करके रखती हूँ। यहाँ पर इसका भी एक नज़र आपको बता देती हूँ। ये देखिए ये भी रेडी हो गया, तकरीबन रेडी हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें डालूँगी ऑयल, ये देखिए थोड़ा सा ऑयल, चलेंगे 4 टेबलस्पून ऑयल चाहिए था जो मैंने नहीं डाला। 4 टेबलस्पून इसके अंदर ये चला जाएगा ऑयल, और बड़ा अच्छा सा गल चुका है इसका ये मसाला जो है, रेडी हो चुका है। प्याज है, इन सब चीज़ें। अब इसके ऊपर जाएगा लेमन जूस, थोड़ी सी हरी मिर्चें हम डाल देते हैं, और ये थोड़ी सी ग्रेवी के साथ है, मतलब थोड़ा सा हल्का सा। आपने हरा धनिया थोड़ा डाल दीजिएगा, 1 अदद हरी मिर्च डाल देते हैं इसमें। चलिए इसको मैं हटा देती हूँ। और इसका हम चूल्हा बंद कर देंगे, ये रेडी हो जाएगा। ये हो गया प्रॉपर तरीके से रेडी। ये मटन हमारा दम
इसको दम पे रखा हुआ था और बड़ा अच्छा सा ये तैयार हो चुका। मज़ेदार सा रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं और राइस के साथ भी आप खा सकते हैं। तो ये तो हो गया कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पर ये भी ग्रेवी पूरी तैयार हुई है जो मैंने आपके सामने अभी शेयर की थी रेसिपी, लेकिन सिर्फ ये था कि मैंने कहा थोड़ी सी सब्जियाँ गल जाएँ, फिर सब्जियों को हम इसमें डाल देंगे, तो ये भी स्लो फ्लेम पे होता रहेगा। तो ये चीज़ों को मैं साइड पे रख लेती हूँ। पिसा गरम मसाला तो बाद में आपको पता है हम हर डिश में डाल ही थे, तो ज़रा सा मैं चेक कर लेती हूँ। अगर आलू गल गए तो हम सब्ज़ी के अंदर डालकर इसको भी ढक देंगे। यहाँ पर बस 1 से 2 मिनट ये और पकेंगे, फिर ये सब्ज़ी इसके अंदर जाकर फिर 2 से 3 मिनट पकेगी। अच्छा जी, यहाँ इसको हम करते हैं चूल्हा बंद। ये भी प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। अब हम चलेंगे अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ, जो बनाना एंड क्रीम डेज़र्ट बन रहा है, ठीक है। उसका मैं आपको अज्जा बता देती हूँ कि उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और किस तरह से हमने बनाना है। 4 अदद आपने बनानास ले लेने, केले लेने, 1 बॉटल पूरी आपने क्रीम चीज़ की ले लेनी है, कंडेंस मिल्क आधा कप ले लेना है, 2 खाने के चम्मच आपने लेना है कोकोनट मिल्क, ठीक है। सॉरी, इसके लिए आधी चाय का चम्मच हम लेंगे वनीला एसेंस, और बिस्किट क्रश करके ले लीजिएगा तकरीबन 1 कप, और 50 ग्राम के जितना मक्खन चाहिए। तो बिस्किट और मक्खन को हम क्या करेंगे, मिक्स करके हम लोग इसमें डाल देंगे ग्लासेस में, और ऊपर बाकी चीज़ें सारी मिक्स करके डालेंगे। तो इतनी लंबी रेसिपी नहीं है। अच्छा जी, ये चला जाएगा अब इसके अंदर, ये देखें, इसको अभी मैं चूल्हा जला देती हूँ, थोड़ा सा ये मसाले के साथ ही पकेगा। अंडा और ये देखिए, अब आप ग्रेवी की आप रंगत देखें, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें डालूंगी गर्म पानी, यहाँ पे मैंने रखा हुआ है पैन इसी वजह से, ताकि थोड़ा देर ये पकेगा। थोड़ा सा गर्म पानी, अब इसको स्लो फ्लेम पे हम रखते हैं ताकि थोड़ा सा ये पक जाए। अच्छा जी, यहाँ पर हमने जो इसके साथ मटन के साथ वेजिटेबल को रखना था, ये इसके लिए आलू और इनको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बॉईल कर लेती हूँ। अच्छा, अब इसको करते हैं कवर, ताकि ये 15-20 मिनट तक थोड़ा सा पके, ताकि सब्जियों के अंदर भी जो मसाला हमने तैयार किया है उसका जायका आ जाए। अच्छा, इसको मैं अभी हटा देती हूँ, साइड पे रख देती हूँ। ये जो अभी आपने देखा कि मेरा जो मटन जो है ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया, तो इसको हम साइड पे रख लेते हैं, ताकि हमें एक जगह चूल्हा जो है खाली मिल जाएगा। बल्कि यहाँ पीछे रख देती हूँ, पीछे बिल्कुल जगह खाली है। चले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, यहाँ पर रख लेते हैं, ये यहाँ चला जाएगा, ताकि ये तो बिल्कुल एंड में हमने जब डिश आउट करेंगे तो हम तब डालेंगे। चलिए, ये हो गया। अच्छा जी, अब हम जो अपनी लास्ट रेसिपी उसकी तरफ चलते हैं। उसके लिए क्या है कि यहाँ पर हमने बिस्किट्स को और बटर को मिक्स कर लेना है, और एक ग्लासेस के अंदर जो भी आपकी सर्विंग डिश है उसके अंदर आप उसको डालिएगा, और उसके अंदर आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसको स्टार्ट करते हैं मैं, और बिस्किट को आपने थोड़ा सा मोटा मोटा चूरा कर लेना। केले 4 अदद, इसको हम कटिंग कर लेते हैं, छील लेते हैं स्लाइस में, और उसको भी हम मिक्स करेंगे। क्रीम चीज़ है, क्रीम है, कोकोनट मिल्क है, इन सब को हमने मिक्स करना है, ठीक है। 4 बनानास काफ़ी हैं, इसको हम टुकड़ों में कटिंग करते हैं, ठीक है। इसको बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लेते हैं। इतनी देर में बिस्किट को और बटर को हमने क्या करना है, मिक्स कर लेंगे, तो वो जाएंगे ग्लासेस के अंदर। तो ऐसा करते हैं कि जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर मैंने बिस्किट और बटर को मिक्स किया, चॉपर में डाला, और उसके बाद इस तरह से बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो गया। उसके बाद मैंने ग्लासेस के अंदर डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने डाला है कंडेंस मिल्क, इसके बाद यहाँ पे जाएगा कोकोनट मिल्क, ठीक है। इसके बाद आप इसमें डाल दीजिएगा क्रीम चीज़, ठीक है। बस इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स, ठीक है। अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। इसमें आपने कटे हुए डाल देने बनाना, ठीक है। बस उसी टाइम पे आपने कटिंग करना है जिस टाइम पे आपने इसको मिक्स करना हो, वरना ये 1 मिनट नहीं लगता, ये काले पड़ जाते हैं। बस ये अब हमने इसको इस तरह से रख लिया, ठीक है। अगर इसको आप बहुत अच्छे से फेंट लेंगे ना तो और भी बड़ी फ्लफी सी हो जाएगी। अच्छा, अब ये जाएगा ग्लासेस के अंदर। ऊपर से थोड़ी सी मैंने जेली डाल दी है, मैंने कहा थोड़ी सी जेली, और यहाँ पर जाएंगे चंद कतरे वनीला एसेंस के, चंद कतरे वनीला एसेंस के, सही है। अब इसको मिक्स कीजिएगा।
इस तरह से, ठीक है। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये आपने इसके अंदर डालना है। खूब ठंडा कीजिएगा, बहुत मज़े का लगेगा आपको फ्रीज़र में ठंडा करके, और बड़ा अच्छा सेट भी हो जाता है। थोड़े से मैंने रख दिए थे यहाँ पर बिस्किट का चूरा, जो मैंने कहा था ऊपर से डालेंगे। थोड़ी सी मैंने इसमें जेली वैसे ही रख दी है, हालांकि मेरी रेसिपी में नहीं थी, लेकिन मैंने जेली जो है इसके ऊपर थोड़ी सी वैसे ही रख दी है। ये देखिए, चलेंगे, ये हो गया। अब इसके ऊपर ग्रीन जेली, ठीक है। जेली के साथ यहाँ पर आपने डाल देना है, एक इस तरफ कर लेते हैं ताकि इक्वल हो जाए ना। ये बिस्किट्स जो अभी मैंने आपके सामने बटर के साथ वहाँ पर चॉपर में डाल के क्रश किए, वो अब ये जेली है मेरे पास। चलेंगे, ये बस हो गया रेडी। मज़ेदार सा बनाना एंड क्रीम डेज़र्ट जो है हमारा रेडी हो गया। यहाँ पर चेक कर लेते हैं सब्ज़ी को कहाँ तक पहुँची है, आलू कहाँ तक गले हैं। चलेंगे देखते हैं। अंडे भी मैंने इसमें साथ में रखे थे, चेक कर लेंगे। अगर गल गई है तो ठीक है, नहीं है तो थोड़ी देर और रख देते हैं। हाँ जी, हो चुका है, गल चुका है बड़े अच्छे से। अब इसमें थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, सही है। इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें, ठीक है। थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल देते हैं, और ये मज़ेदार सा हमारा जो मिक्स सब्ज़ी है वो भी तैयार हो गया। हरे धनिया का ना एक बड़ी अच्छी सी रौनक आ जाती है, खूबसूरती आ जाती है। एक अदद हरी मिर्च को भी आपने बीच में से चाक करना है और वो भी डाल दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर हरी मिर्च इसमें डालते हैं। साबुत ही डालेगा इसलिए कि तेज़ ना हो, तो कोशिश कर लें कि ये देखिए। चलिए, ये हो गया, तो ये कंप्लीट हो गया। बस थोड़ी देर के लिए इसको रखते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो वेजिटेबल थी जिसको मैंने कहा था कि हम इसको सर्व करेंगे, उसके साथ जो यहाँ पर हमने दम गोश्त बनाया है उसके साथ, ठीक है। इसके अंदर लेते हैं थोड़ा सा ऑयल, 1 टेबल स्पून कितना आपने ऑयल ले लेना है यहाँ पर, ठीक है। और एक अदद शिमला मिर्च भी मैं इसमें चॉप करके डाल दूँगी। ये हमारी थोड़ा गल गया, वरना तो आपको पता कच्ची ही रहती हैं, आलू गलते नहीं। सही है। बल्कि इसी पे रख देते हैं, ठीक है। हल्का सा इसके ऊपर नमक डाल देते हैं, तो ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा। और इसके बाद हम जो अभी दम गोश्त बना है उसके साथ साइड पे हम इसको सर्व कर लेंगे। एक अदद शिमला मिर्च को भी मैं ज़रा सा टुकड़ों में काट लेती हूँ, और शिमला मिर्च, एक अदद टमाटर, शिमला मिर्च, तो ये इससे ज़रा सा एक अच्छा सा वेजिटेबल के साथ लुक आ जाएगा। बस इसको भी अभी निकाल लेंगे। शिमला मिर्च है मेरे पास, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। इसके अंदर से निकाल दीजिएगा। तो बस ये जो हमारी रेसिपी जो है, तीनों रेसिपीज़ जो है कंप्लीट होगी, ठीक है। अब इनको हमने अभी डिश आउट करना है। ऐसे हल्का सा ऑयल के साथ आप करेंगे ना, तो उससे ये होगा कि ये थोड़ा सा एक अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा।
अच्छा जी, अब क्या करते हैं, बस हम इनको डिश आउट करते हैं। बाकी ये कंप्लीट हो गए हैं, तो ऐसा करते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। बहुत मज़ेदार सी सब्ज़ी, ग्रेवी वाली, मसाले वाली, रोटी के साथ खाएं, वाइट राइस के साथ खाएं, आपको बड़े मज़े की लगेगी। ठीक है जी। और इसके साथ यहाँ पर हमने बनाया था बहुत मज़ेदार सा मटन दम बनाया था, जिसको मटन दम गोश्त जो बनाया था। बिल्कुल सिंपल रेसिपी। आपने एक बॉल के अंदर आपने डाल देना है मटन, डाल देना मटन का पूरा पीस, उसमें पपीता या कोई भी मीट टेंडराइजर लगा दीजिएगा। ठीक है। उसके अंदर आपने डाल देना है नमक, डाल देना है थोड़ा सा, आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, साथ में उसमें हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देना है, फ्राई प्याज डाल दीजिएगा, जायफल जावित्री डाल दीजिएगा, थोड़ा सा लेमन जूस डाल के सारी चीज़ों से उसको मैरिनेट करके फ्राई प्याज के साथ आप उसको रख दीजिएगा ओवरनाइट। ठीक है। फिर उसके बाद आपने पैन में डालना है, पैन में डाल के ढक दीजिएगा हल्की आग पे। जब वो गल जाएगा तो 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दीजिएगा, चाहे तो ऑयल पहले भी डाल सकते हैं। ठीक है। सब्जियां भी फ्राई कीजिएगा, बड़े मज़े की सब्ज़ी बनी है। इसके अंदर अंडे भी नज़र आ रहे होंगे आपको। बस सिंपल आपने क्या करना है, ब्लेंडर के अंदर टमाटर, दही, फ्राई प्याज डाल के उसको पेस्ट बना लिएगा। ऑयल गर्म कीजिएगा, ऑयल गर्म करके ज़ीरा डालिएगा, पिसा हुआ मसाला डाल दीजिएगा और मज़ेदार से सब्ज़ी तैयार है। साथ में मीठा भी ट्राई कीजिए। अच्छा जी, मेरे बाद फूड डायरी में ज़ानक बना रही है बड़ी मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ बना रही है। एक लेमन बार्स बन रहे हैं, उसके साथ बना रहे हैं लेमन पेपर चिकन। तो 2 रेसिपीज़ है, लेमन पेपर चिकन और लेमन बार्स। आपने बिल्कुल मिस नहीं करना और आपने देखना है, बड़ी मज़ेदार रेसिपीज़ हैं और मेरी भी रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त देगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।